नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। अब तक आपने बड़े बड़े घोटाले सुने होंगे, लेकिन इंडिया न्यूज आपको एक ऐसा घोटाला दिखाने जा रहा है, इसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि क्या यहां भी कोई घोटाला कर सकता है। यह घोटाला लाखों का नहीं है, बल्कि कई करोड़ों का है, जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। तो आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने के नाम पर 2 करोड़ 82 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि चारों फर्म ने लोगों से रकम वसूली करने के बाद इसे नगर निगम के कोष में जमा नहीं करवाया। निगम ने इस पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें धोखाधड़ी का मामला सही पाया गया और इसके बाद उन्हें रकम जमा करवाने के लिए नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके रकम नहीं जमा करवाई गई। नगर निगम के पर्यावरण के अभियंता ने चारों फर्म के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इसी तरह से ये कचरा उठाने के नाम पर महाघोटाला सामने आया। जांच रिपोर्ट में सदन में जब रखी तो उसमें कुछ दोषी अधिकारियों की तरफ भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि इन अधिकारियों की कमी के कारण से हमारे जो कंपनियां हैं, जिस कंपनियों ने जो बिल बनाया उस बिल में अनियमितताओं का उल्लेख उन्होंने किया। तो मैंने तत्काल रूप से ही संबंधित जो फर्म थी उनको काली सूची में डालने के लिए आदेशित किया। सच्ची बता रहे हैं, प्यार वाले शहर के मेयर बाबू की यही मासूमियत हर बार दिल जीत लेती है। देखो तो सही, इतने मासूम है, मतलब कि तत्काल आदेश दिया और उस आदेश की हो गई तामील। बात पिछले बरस की थी, कार्रवाई इस बरस कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष बरसों बरस में एक बार अवतरित होते हैं, तो दिल खोलकर पुष्प वर्षा तो होनी चाहिए। दरअसल जिस पर आगरा के मेयर नवीन जैन ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं ना, दरअसल वो मामला पिछले बरस के 5वें और 6ठे महीने का है और खेल पूरे 3.25 करोड़ से ज्यादा का। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर स्मार्ट लोगों ने फर्म के जरिए कूड़े के साथ साथ 2 करोड़ 82 लाख की रकम को भी साफ कर लिया। हुआ यूं कि डोर टू डोर कलेक्शन के नाम पर आगरा में झांसी की 3 फर्म और ग्वालियर की 1 फर्म ने जमकर झांसा दिया और आरवा एसोसिएट, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर, ओम मोटर्स और SRMG वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कूड़ा साफ कर दिया और उससे जो कमाई हुई वो नगर निगम के कोष में जमा ही नहीं कराई। कई दफा नोटिस जारी कर दिया, लेकिन फर्म अपने कर्म के साथ फरारी काट चुकी है। तो थक हार कर मेयर साहब ने थाना हरिपर्वत में मामला दर्ज करा दिया। जांच रिपोर्ट में सदन में जब रखी तो उसमें कुछ दोषी अधिकारियों की तरफ भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि इन अधिकारियों की कमी के कारण से हमारे जो कंपनियां हैं, जिस कंपनियों ने जो बिल बनाया उस बिल में अनियमितताओं का उल्लेख उन्होंने किया। तो मैंने तत्काल रूप से ही संबंधित जो फर्म थी उनको काली सूची में डालने के लिए आदेशित किया और मैंने यह भी कहा कि जो पैसा ज़्यादा पहुंच गया है उनको रिकवरी किया जाए है और जो भी इसमें अधिकारी हैं या कंपनियां हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी जाए और जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसे कहते हैं ठोस कदम कि पिछले बरस की मई और जून के मामले को लेकर इस साल की जुलाई में मामला दर्ज हुआ है और तो और अधिकारी लोग भी इन फर्मों के गोरख धंधे वालों से सहोदर की भूमिका निभा रहे हैं। कोई भी नहीं बचा है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं बचा है इसमें। अगर FIR में आप तहरीर पढ़ेंगे तो जो प्रथम दृष्टता में जिसने बिल प्रस्तुत किया उसके खिलाफ नगर निगम के जांच रिपोर्ट में FIR में दिया गया, उसमें और आगे लिखा गया है इनसे जुड़े सभी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करें। अब पुलिस की जांच में कोई बच नहीं पाएगा। नगर निगम के स्तर पर तहरीर दे दी गई है, अब विषय पुलिस का है। पुलिस मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी करेगी और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनका अनुसरण किया और मेरे लिए वो प्रेरणा के स्रोत है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री, उन्हीं के रास्ते पर मैं भी चल रहा हूँ और हमने इसीलिए ये कड़ी कार्रवाई का संदेश देने का कार्य किया है।
मतलब कि ये पत्रकार लोग भी ना, नवीन बाबू देर से ही जागे, पर जागे तो सही, मामला दर्ज करा दिया है। अब देखना क्रांति रची जाएगी, क्रांति। गबन और घोटाले के मामले में धोखेबाजों और अधिकारियों के खिलाफ इससे ऐतिहासिक कार्रवाई हो ही नहीं सकती जो मेयर नवीन जैन ने की है। फिलहाल कार्रवाई अभी कागजी है, ना कोई पूछताछ, ना कोई जांच, सब कागजों पर। इंडिया न्यूज के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। तो कचरा संग्रहण के नाम पर फर्मों ने करीब 3 करोड़ का घोटाला अंजाम दिया। उसके बाद 1 साल हो गया है, ना फर्मों से कोई वसूली हुई है, ना किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, ना इसमें अधिकारी जो संलिप्त थे किसने कितना पैसा खाया, उन लोगों के खिलाफ कोई अभी तक सख्त कार्रवाई हुई है। इससे आगरा नगर निगम इन दिनों सवालों के घेरे में है। दरअसल बाकी चीजों पर घोटाले आपने सुने होंगे, लेकिन लोग जो हैं वो कचरे के नाम पर भी घोटाला कर जाते हैं इस समय में। तो ये आगरा नगर निगम का बोर्ड है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड देखकर अंदाजा लगाइए कि जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कचरे के नाम पर 3 करोड़ का घोटाला हो जाता हो, वो जनता के काम किस तरह से करते होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे और हमारे साथ सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता वाजिद निसार साहब जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वाजिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। जी शुक्रिया, नमस्कार। वाजिद साहब, ये आगरा का किस्सा हम बता रहे हैं, कचरा संग्रहण के नाम पर 3 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया करीब करीब का, और 1 साल हो गया, किसी तरह की कोई जांच आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती, किसी तरह के किसी खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नजर नहीं आती। आखिर क्या लगता है आपको, क्या इसी तरह से निगम को काम करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं इसमें संशोधन कर दूं, ये 3 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 22 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है जी। और ये 1 साल पुराना घोटाला है। ये कूड़ा उठाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया था, इसमें झोल है पूरा। इसमें पूरा बीजेपी के नेता और प्रशासन में दोनों का आरोप लगाऊंगा कि इनकी मिली भगत के बिना ये घोटाला नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप किसी को ठेका देते हैं, किसी सरकारी को, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए जेई मुस्तैद होते हैं। अगर जो उनके, और ये तो इतना मोटा मोटा मामला था कि घरों से कूड़ा उठाने का मामला था, जहां 60,000 का लिखित में उन्होंने कहा था कि हमने कूड़ा उठाया। जब जांच हुई तो कुल 500 घरों का कूड़ा उठाया गया, जो 1% से भी कम है। ये घोटाला 22 करोड़ से ज्यादा का है, 1 साल पुराना है। अब जब फजीयत हुई, विपक्षी लोगों ने इस पे आवाज उठाई, मीडिया ने इसको उठाया, तब जाके ये घोटाला, इसमें FIR करके इस खाने को भरने का काम किया। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि जो इनके नेता नारा लगाते हैं कि हम खाएंगे ना खाने देंगे, और जब भी घोटाला होता है तब ये लोग इस पे कहते हैं कि हमारा तो नारा है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, और हर जगह, हर विभाग में, हर ठेके में लोग खा भी रहे और खिला भी रहे। लेकिन वाजिद साहब, क्या आपके ध्यान में था, क्योंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं कि हमने इस मामले को उठाया, पिछले साल का मुद्दा मई जून का, उसके बाद विपक्ष के नाम पर आप लोगों ने क्या किया? हमने इस पे आवाज उठाई। जब मीडिया ये घोटाला खुला, 1 साल पहले समाजवादी पार्टी की ओर से ज्ञापन भी दिया गया कि इसकी निष्पक्ष जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जब ये ठेका दिया गया था प्राइवेट कंपनी को, तो जो कर्मचारी है संपदा के और नगर निगम के, हमने उनके पक्ष में भी ये हमने ज्ञापन दिया था और आवाज उठाई थी कि इस तरीके से इनको बेरोजगार करने की कोशिश ना की जाए। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन्हीं से ये कूड़ा उठवाया जाए। ये प्राइवेट कंपनियों को इतना मोटा अमाउंट देकर, इतना पैसा देकर ये फर्जीवाड़ा ना किया जाए। इससे ना तो शहर की सफाई हो पाएगी, और ये पोल खुल चुकी बरसातों में। अभी एक बारिश हमारे आगरा में हुई है, तमाम नाले चौक पड़े हैं, सड़कों पे पानी भर गया, नालों का पानी घरों में घुस गया, दुकानों में घुस गया, जिससे हमारे आगरा के तमाम जो पुराने बाजार है, शहर के व्यापारी भाई, उनको लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, उनका माल खराब हुआ। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया और उसके बाद ये सब खुलासा हो गया, उसके बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जब सब लोग सम्मिलित हैं, ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा
कि उनकी वजह से आज अखबार और आप जैसे चैनलों की वजह से ये मुद्दा जनता के बीच में आ गया। नहीं तो 1 साल से तो ये मुद्दा जनता के सामने जो विपक्ष बता रहा था जब ही आ रहा था। अब लोग जान रहे हैं कि एक आगरा नगर निगम में 22 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, वसूली की कोई कार्रवाई नहीं। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं वाजिद साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ आगरा नगर निगम के महापौर भी जुड़ रहे हैं, नवीन जैन जी। नवीन जैन साहब, स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी जैन साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वाजिद निसार भी जुड़े हुए हैं, वे भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या इतना बड़ा घोटाला क्यों हो गया और कितने का घोटाला हुआ है, कब हुआ? देखिए, जो जानकारी हम लोगों को जब प्राप्त हुई तो हमने कुछ अनियमितताओं की शिकायत मुझे मिली थी जी। डोर टू डोर में कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, तो हमने माननीय पार्षदों ने मिलकर इस बात को जांच तक के पहलुओं तक हम ले गए। और जब विषय संज्ञान में फिर ठीक से आया कि कुछ हो रहा है जी, तो नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि वो इसकी जांच कमेटी बना है। तो नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त जो हमारे गुप्ता जी हैं उनको जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए नियुक्त किया और 2 महीने के बाद जांच रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई। जब जांच रिपोर्ट हमें मिली जी, तो मैंने तत्काल रूप से जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनको प्रतिकूल प्रतिष्ठित देने के लिए आदेश किए। और जो वो तो ठीक है जैन साहब, अब तो आपको इस घोटाले का पूरा पता चल गया, कितना बड़ा घोटाला है। कचरा संग्रहण के नाम पर भी लोग खा जाते हैं, पैसे घोटाला कर लेते हैं। ये कितने का मोटा मोटा घोटाला है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये अभी जांच का विषय है। हमने सारे जांच के जो बिंदु हैं जी, FIR करा दी गई है। थाना हरिपर्वत आगरा में FIR हम लोगों ने कराई है। हमारे अधिकारियों के द्वारा आपने FIR कराई और आपने जो कार्रवाई की उस पे आपको लेकर के मेरे को कोई शक नहीं है कि आप बेहद ईमानदार होंगे और आप समय से कार्रवाई भी कर रहे होंगे। लेकिन आपकी अब तक की जांच में, चूंकि 1 साल हो गया होगा इस घोटाले को उजागर हुए, सामने आए होंगे, आप महापौर है, चूंकि आपको ये तो पता चला होगा कि मेरे निगम में इतने का घोटाला हुआ है। कितने का घोटाला है, लगभग कितने का गड़बड़ झाला है? नहीं, अभी ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो हुई है, हुई है 2-4 लाख। और इसीलिए हमने FIR दर्ज की है। इसी वजह से हमने FIR दर्ज की है जी। और मुझे लगता है अब पुलिस की जांच पे विश्वास हम लोगों को करना चाहिए। अभी तक नगर निगम की जांच चल रही थी, लेकिन अब पुलिस की जांच होगी, 2 ये सरकारी एजेंसी की जांच हो जाएगी। तो मैं समझता हूं पुलिस की जांच में कोई बचे नहीं पाएगा। साहब, आपने कहा अभी कि नगर निगम की जांच चल रही होगी, क्या कब से वो नगर निगम की जांच चल रही है, उसमें क्या कुछ है ये आप बताएंगे? नहीं, नगर निगम की जांच में ही अनियमितता पाई गई ना। कितनी? अभी हमने FIR दर्ज करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी आपको मतलब ये पता नहीं चल पाया कि कितनी अनियमितताएं हैं, है ना? नहीं, अनियमितताएं हैं। ये आपको मैं बोल रहा हूं ना कि अनियमितताएं हैं, जब भी तो FIR की ओर हमने मूव किया। कितनी है सर? मैं भी तो ये पूछ रहा हूं ना आपसे। कराने के लिए हमने FIR कराने हमने तहरीर दी है। देखो, अब पुलिस की जांच पे भरोसा करना चाहिए। वो ठीक है जैन साहब, लगता है कि पुलिस की जांच पर तो भरोसा होना ही चाहिए। आप ये बात बहुत ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आपने कहा चूंकि कि 1 साल पुराना ये मामला है, आपको अनियमितताओं का पता चला, उसमें नगर निगम के स्तर पर आपने जांच करवाई। 6 महीने पहले आपको पता चल गया, उसके बाद में आपने निगम के स्तर पर जांच करवाई, आपको पता चला कि अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा तो आपने बनाया होगा ना आपकी जांच कमेटी ने कि कितनी अनियमितताएं हुई हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये 22 करोड़ से ज्यादा की अनियमितताएं हैं, 22 करोड़ से ज्यादा का घोटाला आपके राज्य में हो गया। विपक्ष को तो देखो कहने का अधिकार है, उन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष कुछ करता तो है नहीं, करना हम लोगों को पड़ता है। हमने सारी जांच वगैरह कराया है। जांच में हमने इतनी बेहतरीन जांच करवाई है, मैं दाद देता हूं आपकी जांच की कि आपको अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कितने का घोटाला हुआ है। देखो, हम लोग जो है हमने पुलिस में दिया हुआ है इसे। अच्छा, पुलिस की तो कुछ काम करेगी कि सारा काम हम लोग भी कर लेंगे। ये बात आपने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कही सर, दिल जीत लिया आपने दर्शकों का भी सर। लेकिन सरकार ने कि सारा काम हम ही कर लेंगे। महापौर साहब, जैन साहब,
आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस को भी करने दीजिए। आपकी जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं? नहीं, वो जिम्मेदारी हमने निभाई। क्या निभाई? हमने किया, हमने प्रतिकूल परिस्थिति दी, काली सूची में डाला, रिकवरी निकाली, एफआईआर दर्ज कराई। तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं जैन साहब, ये काम हम लोगों ने किया है। एक लोकतंत्र के जनप्रतिनिधि, सुनिए आप मेरी बात, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग यही कर सकते हैं। लेकिन मैं लोकतंत्र के जनप्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आखिर ये घोटाला कितने का हुआ? कोई 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 22 करोड़ जैसे कि बोल रहे हैं, कितने का हुआ? कुछ तो पता चला होगा 6 महीने में। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं 5 लाख, 10 लाख, 22 करोड़, 20 लोग, तो हो सकता है इन लोगों ने जांच कर ली हो। नहीं, आपने भी तो जांच होने दो, पता लग जाएगा कितने का है। नहीं, अभी हम देखिए, अभी हम इस स्तर पर, अभी हम हमारा जो एडवांस कोई चीज कहना हो जाएगा। अभी मैंने कोई फिगर बोला और उससे ज्यादा निकला, फिर आप कहेंगे आपने फिगर बोला, ज्यादा निकला तो अगर मैं नहीं सर, आपने कोई फिगर बोला तो आप अंतिम तो है नहीं, हो सकता है उसमें और भी मामले सामने आ जाएं तो ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन एक फिगर तो दीजिए, पता तो चले आपके संज्ञान में कितने तक का मामला है। अगर आप जागरूक है, देखिए मुझे नवीन जैन साहब आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, और इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप जागरूक हैं और आप इतने बेहतर नेता हैं, उसके बावजूद आपको पता नहीं चल पाया कि आपकी निगम की जांच में कितने का घोटाला हुआ है। नवीन जी, जो जांच पुलिस कर रही है जी, पुलिस कर बताइए ये जांच। अभी हमारे स्तर पे कहना अभी ठीक नहीं है, अभी जांच चल रही है। वाजिद निसार नवीन जैन साहब कह रहे हैं, जैन साहब एक मिनट रुकिए, वाजिद निसार जी, नवीन जैन साहब कह रहे हैं पुलिस में मामला दे दिया है, जांच चल रही है और जांच पर सबको विश्वास होना चाहिए, और वो कह रहे हैं हम ईमानदारी के साथ उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरव भाई, किसी के घर में चोरी होती है तो वो पुलिस को पहले ब्यौरा देता है कि इतना सोना, इतना चांदी, इतना नगद गया है, मेरी इतनी चोरी हुई है। नगर निगम के घर में चोरी हुई है, एफआईआर हुई है, तो ब्यौरा नहीं दिया होगा कि कितने का घोटाला, कितने की चोरी की है। जितने का आप ब्यौरा दोगे थाने को, जब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो उससे रिकवरी उसी एफआईआर में जो चीजें दर्ज होंगी उसी के हिसाब से तो करेगी। नवीन जैन साहब आप सुन रहे हैं? जैन साहब, नवीन जैन साहब सुन रहे हैं? आज देखिए पूरा देश, पूरा प्रदेश आपसे इससे लेकर के आपको सुन रहा है, और जो वाजिद निसार सवाल उठा रहे हैं कि ये तभी तो पुलिस में आपने दिया होगा जब आपने इंटरनल जांच करवाई, अपने निगम की ऑडिट करवाई, उसमें पता तो चला होगा ना कि इतने की अनियमितताएं हैं। अभी ऑडिट आप बच क्यों रहे? दाल में कहीं काला तो नहीं है साहब? कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं आपके लोगों का हिस्सा तो नहीं था इसमें? कैसी बातें कर रहे हैं आप बच क्यों रहे हैं इस सवालों से? कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस प्रकार से बातें कैसी कर रहे हैं? आपको मैं नहीं कह रहा, वाजिद निसार कह रहे हैं। आपका वाजिद निसार कह रहे हैं सर। मैंने कहा आपको कि मेरे द्वारा 4 बड़ी कार्रवाई हुई जी। मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, मैंने रिकवरी निकलवाई, मैंने काली सूची में डलवाया, प्रतिकूल परिस्थिति दी, इतनी बड़ी कार्रवाई मेरे स्तर पर हुई है जी। और विपक्ष को सराहना करनी चाहिए, हमारे बोर्ड की, पार्षदों की, मेयर की। तो सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप एक फिगर तो बता दीजिए, आपने अपने स्तर पर जांच करवाई। मैं जोड़ना चाहता हूं डिबेट में हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे संपादक जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, स्वागत आपका। और जो आपने दोनों का सुना होगा, नवीन जैन साहब हमारे साथ महापौर हैं आगरा नगर निगम के, और जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने जांच करवा दी है, सबको भरोसा होना चाहिए पुलिस पर, और हमने जो जांच करवाई उसमें पुख्ता कोई फिगर आया नहीं सामने कि इतने का घोटाला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मैं अगर बोल जाऊं तो कहीं कल को ज्यादा निकल जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। भाई, नवीन जैन आदमी तो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बातें कह देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसके पहले भी उन्होंने कोरोना को लेकर चिट्ठी लिखी थी, सारे लोग इनके खिलाफ हो गए, लेकिन नवीन जैन की चिट्ठी को लेके हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहे पूरे देश और प्रदेश में कि कम से कम कोई आदमी तो रहा जिसने अपनी बात कही ईमानदारी से। तो नवीन जैन की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन जैन साहब, इसमें कहा जा रहा है कि ये तो 22 करोड़ का घोटाला है और आप कह रहे हैं 2 करोड़ 82 लाख का, तो ये कैसे माना जाए हम लोग?
अभी हमने ये भी नहीं कहा कि 2,82 का है, अभी हमने 22 करोड़ का भी नहीं कहा है। अब ये जांच चलेगी और पुलिस की जांच में पता लगेगा, और इसको जांच के कई पहलू हैं। अभी शुरुआती तौर पे ये हम लोग बैठे हैं अभी, और पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि FIR दर्ज अगर हमने की है तो उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं मुझे मिली है, जब भी मैंने FIR दर्ज कराई है। और पुलिस की जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। जैन साहब, ये सवाल अरविंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि आपने निगम के तौर पर अपने स्तर पर भी जांच करवाई थी 6 महीने में। उस जांच में भी तो कुछ सामने आया होगा ना, आप बता क्यों नहीं रहे वो चीज? मैं बोल रहा हूँ ना, क्या सामने आया? अरविंद ये तो जानना चाह रहे हैं कि वो फिगर क्या है, कितने का घोटाला हुआ। आप तो देखिए निगम के महापौर है, आपको तो जानकारी में होगा कि कम से कम कितना जो है अनियमितताएं हुई है, वही बता दीजिए। नहीं, अभी फिगर के रूप में अभी कैसे कह सकते हैं हम लोग? अभी जब जांच चल रही होती है जी, तो जांच के बाद और भी जांच हो रही है ना। मैं अपनी तरफ से कैसे कह सकता हूँ कि इतना घोटाला है? लेकिन ये बात मान लें कि अनियमितता हुई है अरविंद, जांच चल रही है। हाँ, लेकिन ये तो बात मान लें अरविंद, ये तो बात ठीक है। जैन साहब कह रहे हैं कि अनियमितता तो हुई है। जैन साहब, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि जनता की गाड़ी कमाई अगर कोई लेके भाग रहा है और सरकार या आपका निगम या पुलिस जांच के नाम पे सालों सालों समय बीत जाता है, ये पता नहीं चलता है कि जांच की रिपोर्ट क्या हुई है, ये पता नहीं चलता है कि जो लोग उसमें नामित थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। यहां से जांच हुई, उसके बाद पता चला कि उसको विजिलेंस में भेज दिया गया। इस तरह की चीजें नवीन जी हम लोग सालों से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आधी उम्र इसी में बीत रही है जांच देखते देखते कि नहीं हमने जांच के आदेश कर दिए हैं, जांच की रिपोर्ट पुलिस आएगी तो बताएगी। सवाल यह है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे फौरी तौर पे, तो मुझे लगता नहीं है कि देश में जो परिवर्तन का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने दिया था, वो साकार करते हुए नजर नहीं आएंगे आप लोग। मैं आपको बता दूं, निसार अहमद साहब तो इंतजार कर रहे हैं कि 2022 कब आए। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, बोलिए जैन साहब, बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम करेंगे, और हमने उसी नीति पर चल रहे हैं। उनकी प्रेरणा हम लोगों को मिली हुई है मुख्यमंत्री जी की, उसी प्रेरणा के अनुरूप हमने अनियमितताएं पकड़ी है। कोई दूसरे पकड़वाने हमारे पास नहीं आया है। हमने अनियमितताएं पकड़ी, हमने कार्रवाई की, हमने FIR करी है, और जो बेईमान लोग हैं वो बचने नहीं पाएंगे। ये योगी जी की सरकार है, जो भी बेईमान होगा, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, बचने नहीं पाएगा। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं। क्या आपने निगम के स्तर पर उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक की है? कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बचने नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं जी। एक टिप्पणी कार्रवाई हो। वाजिद निसार, गौरव जी, वो अज्ञात लोग नहीं है, उनकी फर्म है, झांसी फर्म है, मेंबर सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड द वेलफेयर, होम मोटर्स ग्वालियर, ये कंपनियों के नाम है। ये कोई अज्ञात लोग नहीं है, इन्हें ढूंढना पड़ेगा। अरविंद, महत्वपूर्ण सवाल है। जो कंपनियों का नाम का जिक्र कर रहे हैं नवीन जैन बता नहीं पा रहे हैं, ना फिगर बता पा रहे हैं, ना उन अधिकारियों के नाम बता पा रहे हैं जो इनकी जांच में सामने आया है। हमारे पार्षदों ने नगर निगम में उद्धम किया, सदन में उद्धम किया कि ये घोटाला है, ये घोटाला है। 1 साल बाद लेकिन कार्रवाई होगी नवीन जैन कार्रवाई होगी आपके स्तर पर। हमारे कर्मचारियों ने, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। जी, चलिए, अब ज्यादा समय नहीं है, माफी चाहता हूं आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद निसार हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जैन साहब, आपका भी शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के नवीन जैन ये तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने का घोटाला हुआ और आखिरकार कार्रवाई कब होगी। आगरा के जनता को भी इस बात का इंतजार है कि कम से कम कार्रवाई तो हो जाए। नमस्कार।